गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेड 8th स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्तिका का पार्ट 3 की व्याख्या की, उसको समझा और अभ्यास कार्य मैंने आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दिया। आज की कक्षा में आप लोग जो मैंने अभ्यास कार्य दिया था उसका मिलान करेंगे मेरे द्वारा किए गए अभ्यास कार्य से। अंत में प्रश्न उत्तर की परिचर्चा हम लोग करेंगे और जो प्रश्न उत्तर आप लोगों को दिए जाएंगे आज की वीडियो में उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण करेंगे। तो देखिए, पार्ट 3 था हमारा शब्द विचार। सबसे पहले हम अभ्यास कार्य का मिलान कर लेते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। गांठ, ग्रंथि, लाख, लक्ष्य, गदा, गंधर्व, आठ, अष्ट, कछुआ, कक्षप, सांस, श्वास। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। संज्ञा अविकारी शब्द है, गलत, क्योंकि संज्ञा कैसा है, एक विकारी शब्द है। कदली का तद्भव शब्द किसान है, नहीं, कदली का तद्भव शब्द होता है वो केला होता है, इसलिए गलत। सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, सही। तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्याय होते हैं, सही। अनेकार्थी शब्दों में से एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ का बोध होता है, नहीं, बहुत सारे शब्द ही उसका क्या है, अनेकार्थी। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अविकारी शब्द संज्ञा है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो संज्ञा और क्रिया दोनों ही विकारी हैं। अविकारी कौन सा है, क्रिया विशेषण। तोप किस भाषा से लिया गया है? तोप जो है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। उष्ट्र शब्द का तद्भव शब्द क्या है, ऊंट। अब हम चलें प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। नंबर 1, शब्द से क्या तात्पर्य है, किन किन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है? तो वो जो हमारे शब्द हैं, सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। आपका उत्तर 1 यहाँ से शुरू होगा। और विभिन्न आधारों पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। हमें सिर्फ नेम लिखने हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आपका उत्तर नंबर 1 यहाँ पे संपन्न हुआ। दूसरा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति से तात्पर्य है उद्गम, जन्म या स्रोत। इस आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। आपको किसी की भी परिभाषा नहीं लिखनी है, सिर्फ क्या है, नाम लिखने हैं। यहाँ से आपका उत्तर 2 शुरू होगा और यहाँ पर सिर्फ नाम लिख के आपको खत्म कर देना है। अगला है आपका यौगिक और योग ऋण शब्दों में अंतर बताओ। यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग ऋण शब्द क्या होते हैं? आप अपनी बुक में पहले यौगिक शब्द की परिभाषा दे देंगे, फिर आप योग ऋण शब्द की परिभाषा दे देंगे। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे अनाथालय, मिठाई वाला और धनवान। योग ऋण शब्द, जो शब्द यौगिक लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग दे देंगे, या पीताम्बर और यशोधर। ये हुआ आपका उत्तर नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक। आपको अलग अलग परिभाषा देनी है अंतर में, तो आप अलग अलग लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं है आप बीच में लाइन करके ही लिखें अंतर। प्रश्न 4, विकारी शब्द का क्या तात्पर्य है, इसके कितने भेद होते हैं? तो हम विकारी शब्द की परिभाषा देंगे। जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन और पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हुआ हमारा उत्तर नंबर 4 यहाँ तक। तो प्रश्न अभ्यास भी कार्य भी हमारा पूर्ण हुआ। आप सभी ये जो आप जैसे ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा आपका ये कक्षाकार, उसे आप लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।